भगवान की प्राप्ति कैसे करें या मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें। हमारा मन जो है एक शिशु के भांति होनी चाहिए, बालक के अंदर कुछ नहीं रहता। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल पे। फ्रेंड, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही आध्यात्मिक कार और आध्यात्म पुरुष मनोज कुमार पांडे जी। और पांडे जी जो है वो हनुमान जी के उपासक हैं और आज इनसे हम कुछ वार्तालाप करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लगभग इस समाज में हम लोग देखते हैं कि हर एक इंसान जो है वो भक्ति करता है, पूजा करता है, अपने नियम संयम का पालन करता है क्योंकि वो भगवान की प्राप्ति या फिर यूँ कहें कि वो मोक्ष की प्राप्ति चाहता है। तो चलिए हम जानना चाहते हैं कि मोक्ष मार्ग कैसे चलता है या हम क्या करें जिससे कि भगवान की प्राप्ति और मोक्ष मार्ग हमें मिले। मनोज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो हमारा प्रश्न यही है कि भगवान की प्राप्ति कैसे करें या मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें, इसके बारे में आप हमारे व्यूअर को क्या कहना चाहेंगे। भगवान की प्राप्ति जी जो है कि हमारा जो मन होना चाहिए, जी, हमारा मन जो है एक शिशु के भांति होनी चाहिए, बालक की तरह। बालक की तरह। जी, क्योंकि हमारा मन जो है वो बालक के अंदर कुछ नहीं रहता, न उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, राग, द्वेष। उस समय वो एकदम पवित्र रहता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब वो पवित्र रहता है तब उस समय वो भगवान का वो परम दर्शन करता रहता है बालक। जी। और भगवान का जो है कि आदमी कहता है मुक्ति। जी। तो मुक्ति का मतलब है जो इंसान बोलता है मैं मतलब शुरू से मतलब 24 मतलब कि 12 घंटे मैं करता रहता है। तो मैं कुछ नहीं है। जी। मैं अगर उस जगह से हट जाए तो उसी को मुक्ति कहते हैं। मतलब जो अपना सारा कर्म है वो सिर्फ आप भगवान को अर्पण कर दो। जी, मतलब कि मेरे द्वारा कुछ नहीं हुआ, जो हुआ है आपके जो द्वारा। हुआ है प्रभु की कृपा से हो रहा है। जी। तो जो मैं लेता हूँ यही सबसे बड़ा मतलब कि बंधन हो जाता है। और जिस दिन ये मुक्त हो जाएंगे कि नहीं, जो किया प्रभु के वही मुक्ति है हमारी। जी, बहुत सही। और चलिए अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और आपसे हम दूसरा प्रश्न करना चाहते हैं। क्या इसका कहीं उल्लेख किया गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए कोई सहज या सरल उपाय, कोई सरल मार्ग ऐसा है जिसको कि हम प्रमाणित कर सकें या कहीं पे लिखा? क्योंकि अक्सर लोगों में ये होता है कि जब तक कहीं लिखा नहीं रहेगा तो हम मानेंगे नहीं। तो हम जानना चाहते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए कहीं पर इसको विशेष तरीके से लिखा गया है हमारे ग्रंथ, पुराण, रामायण, कहीं पर भी ऐसा है कि सबसे बड़ा क्या है? विश्वास। जी। विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। तो जो हमारे ग्रंथ लिखे हैं सब ऋषि मुनि लिखे हैं। तुलसीदास कोई मामूली ऋषि नहीं थे हमारे। जी। साक्षात उनको भगवान ने दर्शन दिया है बाकायदे। जी, बिल्कुल। और जो हमारे वेद शास्त्र में दिए गए हैं, अब उसको काल्पनिक मानना वो आपकी मजबूरी है। जी। तो जैसे आदमी कहता है कि भैया अरे मन जो है, जैसे रामायण में आती है, सुंदरकांड में दोहा आ रहा है कि जननी जनक बंध सुत भारा और तन धन भवन सुखत परिवारा। जी। जननी माने माता, जी। जनक माने पिता, जननी जनक, बंध माने भाई, जी। पुत्र की पत्नी, जी। तन मतलब अपनी शरीर, जी। और भवन जी। मतलब वो मन जो है सदैव मतलब सुख की कामना करता है। जी। तो फिर आगे चौपाई में लिखते हैं कि सबकै ममता ताग बटोरी, जी। और मम पद मन ही बाधि बर डोरी। जी। भक्ति के द्वारा सब कुछ तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो ममता जो होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे फूल, जी। तो फूल जो है वो हमारे कुटुंबी हैं।
और धागा जो होता है जब फूल अलग हो, जब धागा जब हो जाता है फूल में, अरे माला में परिवर्तन होता है, तो जितने कुटुंबी होते हैं सबका मतलब एक हो जाता है ममता, अर्थात वो धागा जी एक डोर से बन जाता है जी। तो फिर आगे लिखते हैं, प्रभु कहते हैं तामस तन कछु साधन नाही, आप प्रीति सरोज मन, प्रीतिन पद सरोज मन माही। राइट। तो हे विभीषण जी, मैं तो एक ऐसा अधम से अधम इंसान हूं कि मैं सबसे बड़ा अधम हूं, और आप विश्वसर्वा के पुत्र हैं जी। और आपको क्यों भगवान नहीं मिलेंगे? हमारी तो ऐसी जाति है कि अगर कोई सुबह सुबह हमारा नाम ले ले तो उसको भोजन प्राप्त नहीं होता। प्रात ले जो नाम, प्रात ले जो नाम, दिन ताई दिन मिले। ये सुंदर कांड में लिखा है, ये सुंदर कांड चौपाई में। बिल्कुल। उसके बाद कहते हैं समदर्शी इच्छा कछु नाही, जी समदर्शी इच्छा कुछ ना है, मोरे जी अमोघ मन माही। जी जब मन में जब ये इच्छा जागृत हो जाए जी कि नहीं भगवान के सिवा अब हमें कुछ नहीं समझ में आता है, जी, तब उसी जगह कहते हैं प्रभु कि यस सज्जन मम उर बस कैसे, और लोभी हृदय बसम धन जैसे। जी जी बिल्कुल। वो सज्जन पुरुष हमारे हृदय में ऐसे वास करता है जैसे एक लोभी के हृदय में धन वास करता है। बहुत सही, बहुत सही। ये हमारी प्रभु तो हमारे कहते हैं कि आप अगर एक कदम बढ़ाओगे तो हम 99 कदम बढ़ाएंगे। तो पहले आप एक कदम तो बढ़ाइए के तो देखिए। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, वार्तालाप कैसा लगा, और आगे की वीडियो देखते रहिए, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सारी आने वाली वीडियो आपकी मिलती रहे टाइम टू टाइम। धन्यवाद।